बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने शोहर का सच जानने के बाद अपने मैके चली गई थी। क्या वजह थी? वो कौन सा ऐसा सच था जिसको जानकर एक नई नवेली दुल्हन अपने मैके चली गई थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माहीन था। माहीन अपनी अम्मी के साथ रहती थी। माहीन की अम्मी का नाम इशरत था। माहीन के अब्बू के इंतकाल को 3 साल गुजर चुके थे। माहीन के अब्बू जब ज़िंदा थे तो तब ही माहीन ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। उनके इंतकाल के बाद घर का गुजर बसर करने के लिए माहीन को किसी स्कूल में नौकरी करना पड़ी थी। माहीन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इसी वजह से उसके अब्बू ने बहुत से लोगों से उधार पैसे लिए हुए थे। माहीन के अब्बू के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी के साथ साथ ये उधार का बोझ भी माहीन को उठाना पड़ा था क्योंकि माहीन का कोई भाई नहीं था। माहीन अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। माहीन घर का गुजर तो मुश्किल से कर लेती थी, लेकिन सबसे पहले वो लोगों के उधार पैसे उनको वापस करके आज़ाद हुई थी क्योंकि उधार पैसे सर पर चढ़ाकर इंसान ना तो चैन से खाना खा सकता है और ना ही चैन की नींद सो सकता है। अब माहीन अपने घर का गुजर बसर अच्छे से चला रही थी। माहीन की अम्मी माहीन से बहुत प्यार करती थी। माहीन जिस स्कूल में नौकरी करती थी उसी स्कूल में एक लड़का नईम भी बच्चों को पढ़ाता था। वो माहीन को बहुत पसंद करता था, लेकिन माहीन को उसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद माहीन को स्कूल में कोई ज़रूरी काम था। उस वजह से माहीन को 2 घंटे मज़ीद स्कूल में रुकना पड़ा। नईम जो कि स्कूल से बाहर हर रोज़ की तरह माहीन का काफ़ी देर से बाहर इंतज़ार कर रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि माहीन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। छुट्टी तो कब से हो चुकी है। इतने में माहीन बाहर आ गई। उसे देखकर नईम उसे कहने लगा, तुमने इतनी देर क्यों बाहर आने में लगा दी है? माहीन, मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नईम को देखकर माहीन को गुस्सा आ गया और वो उसे कहने लगी, नईम, मैं तुम्हें समझा कर थक चुकी हूँ कि मेरा इंतज़ार ना किया करो। माहीन को गुस्से में देखकर नईम उसे कहने लगा, माहीन मेरी जान, गुस्से में तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तो माहीन ने कहा, नईम, सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर करके लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। तो नईम हंसने लगा और कहने लगा, माहीन, अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम ये सब कुछ कब का कर चुकी होती। तो माहीन और गुस्से से बोलने लगी, नईम, याद रखो, मैं सिर्फ कह नहीं रही, मैं करके भी दिखा सकती हूँ और फिर तुम्हें मालूम भी हो जाएगा कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर नईम ने माहीन से कहा, अच्छा माहीन, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फिर नईम अपने घर और माहीन अपने घर चली गई। जब नईम घर पहुंचा तो उसकी अम्मी सकीना सोई हुई थी। नईम ने अपनी अम्मी की टांगों को बहुत ज़ोर से दबाया तो उसकी अम्मी फ़ौरन जाग गई। तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आप मुझे खाना दिए बगैर कैसे सो सकती हैं? तो उसकी अम्मी ने डरते हुए कहा, बेटा, मैं कब से बैठी तुम्हारा इंतज़ार ही तो कर रही थी। तो अचानक से आंख लग गई, मैं अभी लाती हूँ खाना। तो नईम ने कहा, अम्मी,
میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں گی تو میں سوچ رہا ہوں ایک کام کرنے والی لے آؤں جو آپ کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹائے گی اور میرا بھی خیال رکھے گی۔ تو اس کی امی نے سہمی آواز میں کہا، بیٹے، کام والی کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے سے تو کام ہوتے ہیں اور وہ میں کر ہی لیتی ہوں۔ تو نعیم کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، میں کام کرنے والی کی نہیں، بہو لانے کی بات کر رہا ہوں، اور جو میں اسے کہوں گا وہ وہی کرے گی۔ آپ کل میرے آنے تک تیار رہنا۔ پھر نعیم وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی امی نے دل ہی دل میں کہا، بیٹے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نہ نہیں کر سکتی۔ اگلے دن نعیم رشتہ لے کر اپنی امی کے ساتھ مہین کے گھر چلا گیا۔ مہین کی امی نے نعیم اور اس کی امی کو بٹھایا اور ان کی اچھے سے خاطر و تواضع کی۔ پھر نعیم نے مہین کی امی سے کہا، آنٹی، میں اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب میں نے مہین سے شادی کی بات کی تو وہ شرما گئی اور کہنے لگی تھی، آپ گھر آ کر میری امی سے بات کریں، اگر میری امی مان جائیں گی تو میں اس شادی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ یہ بات کہہ کر نعیم اپنی امی کی طرف غصے سے دیکھ کر کہنے لگا، اور آنٹی، میری امی کو بھی مہین بہت پسند آئی ہے۔ نعیم کی امی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، جی ماشاءاللہ بہن، آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ پھر نعیم نے کہا، آنٹی، مہین کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کی امی نے کہا، وہ باہر گئی ہوئی ہے، دراصل اسے اپنے کام کرنے کی خود عادت ہے۔ ویسے مہین نے کبھی بیٹا تمہارے بارے میں بتایا تو نہیں؟ تو نعیم نے کہا، آنٹی، شاید اسے بہت شرم آ رہی ہوگی آپ سے میرے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اور پھر وہ اپنی امی سے کہنے لگا، امی، دیکھا آپ نے، میں کہتا تھا نا وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ اتنے میں مہین بھی گھر آ گئی اور نعیم کو دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو نعیم کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے مہین کو کہنے لگا، اب تو بات تمہارے گھر تک آ گئی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ اور مہین کی امی سے کہا، اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں اور اب ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ نعیم اور اس کی امی جس دن سے مہین کے گھر سے ہو کر گئے تھے، مہین کچھ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی امی نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ اپنی امی کو کہنے لگی، امی، مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ میرے بعد آپ اکیلی ہو جائیں گی اور آپ کا کون خیال رکھے گا؟ تو مہین کی امی کہنے لگی، بیٹی، میں کون سا تم کو دور بیاہ رہی ہوں، پاس ہی تو تمہارا سسرال ہوگا، جب تمہارا دل چاہے تم مجھے ملنے آ جایا کرنا۔ تو مہین کہنے لگی، امی، مجھے ڈر ہے کہ نعیم مجھے لے کر آئے گا بھی یا نہیں۔ تو مہین کی امی کہنے لگی، بیٹی، نعیم تو مجھے بہت اچھا لڑکا لگا ہے اور اس کی امی بھی ایک نفیس خاتون ہے، اور ویسے بھی میں چاہتی ہوں تم میرے جیتے جی اپنے گھر والی ہو جاؤ۔ پھر چند دنوں کے بعد مہین کی شادی نعیم سے ہو گئی تھی۔ اگلے دن مہین نوکری پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی کہ نعیم مہین سے کہنے لگا، تم اتنا تیار ہو کر جا کہاں رہی ہو؟ تو مہین نے کہا، نوکری پر۔ تو نعیم کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں نوکری وغیرہ پر جانے کی، تم گھر ہی رہو۔ تو مہین کہنے لگی، نہیں نعیم، مجھے نوکری کرنی ہے۔ مہین کی یہ بات سن کر نعیم کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، اگر آئندہ سے نوکری پر جانے کی بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ پھر نعیم نوکری پر چلا گیا۔ مہین بہت روئی اور کہنے لگی، اے خدا، یہ کس ذہنی مریض سے میری شادی ہو گئی ہے، یہ تو مجھے ایسے ہی مار دے گا، اے خدا مجھ پر رحم کرو۔ پھر مہین نے خود کو سنبھالا اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔
तो महीन की सास कहने लगी, बेटी मेरी टांगें रहने दो, तुम ऐसा करो मुझे 1 कप चाय का बना दो ताकि मैं दवाई खा लूँ। जब महीन चाय बनाकर लाई तो उसकी सास कहने लगी, बेटी देखना इधर ही मेरी दवाई पड़ी होगी। तो महीन ने दवाई देखी लेकिन उसे ना मिली। फिर महीन की सास बोली, बेटी देखो इधर मेरी दवाई वाली फाइल पड़ी होगी, जब नईम आएगा तो मैं उससे दवाई मंगवा लूँगी। तो महीन अपनी सास की दवाई वाली फाइल ढूंढने लगी, लेकिन दवाई वाली फाइल के साथ ही साथ उसे एक और फाइल मिली। महीन ने जब वो फाइल खोली तो उस फाइल में से नईम की पहली शादी के कागजात निकले। तो वो देखकर हैरान हो गई और अपनी सास से कहने लगी, अम्मी ये क्या है, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। तो उसकी सास रोने लगी और कहने लगी, बेटी मेरा बेटा ज़हनी मरीज़ है, वो जो कहता है मुझे डर की वजह से करना पड़ता है। उसने अपनी पहली बीवी पर भी बहुत तशद्दुद किया था और वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बेटी मुझे गलत ना समझना, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। रात को जब नईम नौकरी से घर आया तो महीन ने वो फाइल नईम को दिखाई और कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये देखो ये क्या है। नईम ने जब अपनी पहली शादी के कागजात देखे तो अपनी अम्मी को गुस्से से आवाज़ें देने लगा और कहने लगा, बता दिया इसको सब कुछ, अब देखो मैं आपका क्या हाल करता हूँ। तो महीन नईम को कहने लगी, नईम अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। तो नईम बोला, क्यों, क्या बात है, मेरी पहली बीवी कौन सी जिंदा है। तो महीन बोली, मैं जानती हूँ तुम एक ज़हनी मरीज़ हो, कहीं अपने पागलपन की वजह से अपनी पहली बीवी की तरह मुझे भी ना मार दो। तो नईम ने गुस्से से महीन को बालों से पकड़ लिया और अपनी अम्मी और महीन को कहने लगा, अगर तुम दोनों में से इस घर से किसी ने भी 1 कदम भी बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिन तो महीन नईम का जुल्म बर्दाश्त करती रही और कुछ ना बोली। फिर उसने सोचा कि वो क्यों नईम के डर से इस घर में रहे। वो अपनी सास को साथ लेकर अपने मैके चली गई। जब नईम नौकरी से घर आया तो घर में कोई नहीं था। वो गुस्से में महीन के घर चला गया और महीन की अम्मी के सामने ही अपनी अम्मी से कहने लगा, मेरे मना करने के बावजूद आप इसे यहाँ क्यों लाई हो। तो उसकी अम्मी डर के मारे कहने लगी, बेटा महीन अपनी अम्मी से उदास हो गई थी तो मैं उसे मिलवाने ले आई हूँ। तो नईम ने कहा, मिलवाने, सारे सामान के साथ लाया जाता है। तो नईम की अम्मी उसे कुछ कहने ही लगी थी कि नईम अपनी अम्मी को बोला, आप खामोश ही रहें, आपसे तो मैं घर जाकर मिलता हूँ। और महीन से कहने लगा, महीन चलो घर। तो महीन ने कहा, मैं घर क्यों जाऊँ ताकि तुम मुझ पर अपनी पहली बीवी की तरह तशद्दुद कर सको, तुम पागल हो। तो नईम कहने लगा, मैं पागल नहीं हूँ महीन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो घर। तो महीन कहने लगी, तुम्हें मेरी नहीं इलाज की ज़रूरत है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना डर के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। तो नईम ने कहा, महीन ये तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी। तो महीन ने कहा, नईम तुम्हें तो सिर्फ खुद से प्यार है, मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी अम्मी भी तुमसे बहुत परेशान है। तो नईम की अम्मी ने कहा, बेटा महीन को कुछ ना कहना। तो नईम ने कहा, अम्मी आप तो चुप ही कर जाएं। और महीन का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, महीन चलो घर। तो महीन ने मुश्किल से नईम से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। तुम खुद को ये कहते हो कि तुम पागल नहीं हो। जो इंसान अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो अपनी बीवी की इज़्ज़त कैसे करेगा। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नईम ने जब महीन के ये अल्फाज सुने तो नईम महीन को छोड़कर
اپنی امی کو لے کر گھر چلا گیا اور گھر جانے کے بعد نعیم نے کئی دفعہ مہین سے ملنے اور اس کے ساتھ فون پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مہین نہ تو نعیم سے ملی اور نہ ہی اس سے فون پر بات کی۔ نعیم نے مہین کو طلاق بھی نہ دی تھی، تو مہین نے قانون کا سہارا لے کر نعیم کی ساری سچائی بتا کر اس سے طلاق لے لی تھی۔ کیا مہین نے نعیم کا سچ جان کر اس کو چھوڑ کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔